So hello everyone, for all the agri aspirants out there, welcome to Olive Boards Agri Coaching। तो जितने भी एग्री एस्पिरेंट्स है या फिर कृषि के छात्र है, चाहे आपने बीएससी की है, चाहे आपने एमएससी की है, हम बस एक चीज के बारे में हमारे ग्रेजुएशन के बाद या फिर हमारे मास्टर्स के बाद सोचते हैं, वो है कि व्हाट इज द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो ये 5 से 10 मिनट आपकी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, as well as these 5 to 10 minutes can solve the biggest questions as well as whatever solution is there for all of your problems related to your agriculture career and agricultural competitive exams। Overall BSc एग्री करने के बाद या फिर एमएससी एग्री करने के बाद स्टूडेंट्स के मन में यही होता है कि मैं किसी भी एग्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करूं या फिर कोई भी एग्रीकल्चरल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटी अगर आई है तो उसके लिए प्रिपेयर करूं। लेकिन साथ ही साथ में जितने भी एग्रीकल्चरल ये स्टूडेंट्स है, एग्री एस्पिरेंट्स कह लो इनको, या फिर जो हमारे कृषि के छात्र है, एक बहुत सारे हर्डल्स होते हैं और एक मेजर हर्डल ये होता है कि कौन से एग्जाम्स है, ठीक है, कौन से नेशनल लेवल एग्जाम्स है, कौन से स्टेट लेवल एग्जाम्स है, अपडेट्स कब आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज कब आ रहे हैं, राइट। एट द सेम टाइम एज दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर मल्टी स्टेज्ड, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फाइनल इंटरव्यू भी होता है, एग्रीकल्चर के अलावा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो ऐसे सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के वक्त they always, all these agri aspirants will be needing a support। So as you all know, Olive Board has been the part of journey of various banking aspirants। आप देख सकते हो हमारे पास बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए भी एक सेपरेट यूट्यूब चैनल है, हमारे पास एसएससी एस्पिरेंट्स जो कि सिमिलरली वी हैव शेयर्ड सक्सेसफुल जर्नी विद देम, उनके लिए भी सेपरेट चैनल है, एंड सिमिलरली रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी है। देन व्हाई दिस पर्टिकुलर चैनल? इट्स बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ ऑल द एग्री एस्पिरेंट्स एज वेल एज जितने भी कृषि के छात्र हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके साथ एक जर्नी शेयर करें जहां पर हम मेजर जो आपके सिलेक्शन में हर्डल्स आ रहे हैं, हम उसके सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके पास लाए। मेजर तो ये है कि एग्रीकल्चर के जो मेजर एग्जाम्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, तो इसीलिए आपको प्रॉपर अपडेट्स देना, नोटिफिकेशन देना, उसके अलावा जेनरिक टॉपिक्स के रिलेटेड हर वीक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लेके आना जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूजफुल हो, और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर के रिलेटेड एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो कोर टॉपिक्स है उनके ऊपर सब्जेक्ट मैटर भी कंटेंट लाइव क्लासेस आपके लिए लाए। सो ऑल दीज वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। ओवरऑल अगर हम बात करें, जैसे ही एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट अपने कॉलेज से बाहर निकलता है या फिर कोई भी वो एग्री एस्पिरेंट हो, चाहे वो बीएससी हो, एमएससी हो, वो ये सोचता है कि जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटीज है एग्रीकल्चर के, मैं उनके लिए प्रिपेयर करूंगा। लेकिन फिर उसको ये भी पता नहीं होता है कि क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज है, और अगर है तो क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर कर सकता हूं। तो इसी वजह से बहुत सारे एग्री एस्पिरेंट्स दे हैव बीन कट डाउन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव जर्नी, एंड हियर थ्रू दिस चैनल वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द एस्पिरेंट्स एज वेल एज एग्जाम्स with connected to each other as well as make agri aspirants such empowered that they can prepare for whatever exams at national level as well as state level, दोनों लेवल पे। एक बार देखते हैं कि क्या क्या, सपोज आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो और आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे भाई जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए प्रिपेयर करना है, तो पहले तो हम शुरू करते हैं नेशनल लेवल, फिर हम जाएंगे स्टेट लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल एग्जाम अगर हम बात करें तो यहां पर आपकी सैलरी, पे, पर्क्स, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीजें अच्छी होती है, और साथ ही साथ एग्जाम भी आपका रेगुलर होता है। लेकिन एज इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम, आपका कंपटीशन भी हाई रहेगा और डिफिकल्टी भी हाई रहेगी। एक बार देखते हैं लिस्ट क्या है एग्जाम्स की। पहला तो आपका होगा नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड में 2 पोस्ट, ग्रेड ए और ग्रेड बी, 2 ग्रेड बी, ऑफ कोर्स इट इज फॉर नॉट असिस्टेंट मैनेजर बट हायर लेवल, ओके। उसके बाद नाबार्ड डेवलपमेंटल असिस्टेंट भी एक पोस्ट होता है, असिस्टेंट। तो ये 2 पोस्ट, नाबार्ड ग्रेड ए और नाबार्ड डीए, ये दोनों पोस्ट कोई भी ग्रेजुएट्स के लिए है। तो यहां पर भी आप एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स जो है वो डेफिनेटली दे कैन अप्लाई। यू कैन अप्लाई फॉर जर्नलिस्ट पोस्ट ऑल्सो एज वेल एज स्पेशलाइज्ड पोस्ट ऑल्सो, आप ये भी कर सकते हो। इसके बाद आरआरबीज का भी पोस्ट निकलता है, आरआरबीज एसओ, दैट इज एग्रीकल्चरल ऑफिसर। अब ये जो आरआरबी का पोस्ट निकलता है, अगेन यहां पर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट स्टिल इट इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आपने कहीं पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, बीएससी हो, तो आप यहां पर इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। यूपीएससी में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस,
यहां पर ऑप्शनल एग्रीकल्चर का यहां पर आपको दिया गया है। इट इज वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप साइड बाय साइड वो प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा सेंट्रल वेयर हाउसिंग, ठीक है, कमीशन, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड जूनियर सुपरिटेंडेंट, ये 2 पोस्ट निकलते हैं, ठीक है, CWC के। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट ग्रेड 3 है, ये टेक्निकल पोस्ट होती है। ये भी AGT जिसको कहते हैं, ये भी पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स के लिए। इफको भी पोस्ट निकालता है, दैट इज एग्री ग्रेजुएट ट्रेनी, AGT इफको भी निकालता है और उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा IBPS, AFO या फिर RDO, AFO इज नथिंग बट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एंड RDO इज नथिंग बट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। ये तो इंडिया की मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्रीकल्चरल एग्जाम है। यहां पर पोस्ट भी अगर आप देखते हो सीट्स ज्यादा होती है एंड एग्जाम भी थोड़ी देखो तो रेगुलर है। SSC की बात करें तो SSC भी असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर नाम की एक पोस्ट निकालता है। प्रॉब्लम यह है थोड़ी सी रेगुलर नहीं होती है और रिजल्ट के लिए 2 से 3 साल लगते हैं, जैसे कि SSC के हर एग्जाम में लगते हैं। देन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL मार्केटिंग पोस्ट निकलती है, अभी भी रिसेंटली NFL का एक नोटिफिकेशन निकला था, ठीक है। इसके अलावा क्रिप्को, सिमिलरली टू इफको, क्रिप्को भी एग्री ग्रेजुएट ट्रेनी AGT की पोस्ट निकालता है। इसके अलावा FSSAI फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट निकालता है। तो ओवरऑल अगर आप सेंट्रल या नेशनल लेवल पे देखते हो, सो दीज आर ऑल द प्राइम इंस्टीट्यूशंस एंड देयर स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट फॉर दीज पर्टिकुलर पोस्ट। तो ये 10, ये 11 और 3 दैट इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, ये भी आपको पता होगा। AIC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की एक पोस्ट निकालता है। एट देन कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI, ये जूनियर असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकालता है एंड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन फॉर जूनियर ट्रेनिंग एज वेल एज सीनियर एग्रीकल्चर ट्रेनी। अब मैं और एक बात बताता हूं आपको, ये जो आपकी एग्री इंश्योरेंस कंपनी हो गई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो गए, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस के ये जो पोस्ट निकलते हैं, ऑफ कोर्स ये रेगुलर नहीं निकलते, समटाइम्स इन बैचेस निकलते हैं, ओके, बट येट ऑल दीज 13 पोस्ट, ओके, 10+3 posts are overall whatever these opportunities are there, these are at central and national level। अब आपको पता लग गया होगा कि सेंट्रल लेवल पे ही 13 अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। तो आपने अब बस आपका बस एक चीज होगा, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स या फिर एग्री एस्पिरेंट्स ये सोचेंगे कि सर इतने सारे एग्जाम से हम कैसे ढूंढे या फिर इसके ऊपर टैप कैसे रखें कि अपडेट्स कहां से, नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये चैनल आपके लिए ही है। आपको बस ये करना है, आपको सब्सक्राइब करना है ये चैनल and you have to also install the app of course and just notification bell icon press कर देना। अगर कोई भी नोटिफिकेशन इन एग्जाम्स के रिलेटेड आती है, we will bring out a notice to you and you can start your preparation। इसके अलावा कंटेंट के बारे में भी मैंने कहा। अब नेशनल लेवल का प्रिपरेशन अगर आप करते ही हो, एज वेल एज इफ यू ऑल्सो वांट टू प्रिपेयर एट स्टेट लेवल, आपका हर एक का कोई ना कोई स्टेट होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई पंजाब से होगा, someone would be from South India, from any any district, any states like Karnataka, Tamil Nadu, etc. So in this way, आप अगर कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो and if you want to prepare for state level posts, then there are certain posts like agriculture officer, agriculture extension officer, village agricultural assistant, horticulture development officer, cane supervisor, technical assistant at state level also, as well as at Ministry of Agriculture and Farmer Welfare also, as well as state PCS also। ये जितने भी पोस्ट आपको मैंने बताई या फिर ये जो अपॉर्चुनिटीज मैंने बताई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, ऑल दीज आर एट द स्टेट लेवल। सो वेरियस स्टेट्स, आप यूपी कह लो, राजस्थान कह लो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, MP, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये सारे स्टेट्स में यहां पर इसके पोस्ट निकलते हैं इन सारे रिस्पेक्टिव जॉब रिक्रूटमेंट्स में। अब बस ये बात है कि एवरी पोस्ट इन एवरी स्टेट वुड बी हैविंग सम डिफरेंट नेम, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में कृषि आयुक्त कहा जाता है फॉर योर एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है। सो इन दिस वे डिफरेंट पोस्ट्स आर देयर फॉर डिफरेंट स्टेट्स। यू कैन इवन प्रिपेयर फॉर दिस। इसके अलावा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भी पोस्ट निकलती है। सीड डिपार्टमेंट में हर एक स्टेट में सीड ऑफिसर की भी पोस्ट निकलती है। स्टेट CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग
कॉर्पोरेशन में यहां पर भी आप देखोगे प्रोक्यूरिंग इंस्पेक्टर एंड मार्केटिंग इंस्पेक्टर एज वेल एज असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर की पोस्ट निकलती है। सो ओवरऑल अगर आप देखते हो इन टोटल मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे 2020 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो अगर आप एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट हो, अगर आपने बस अभी आप एग्रीकल्चरल ग्रेजुएशन करके बाहर निकले हो, या फिर आप एमएससी भी कर रहे हो, और अगर आप ये सोच रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज कम है, तो ये सबसे बड़ी मिथ है जो कि आपको पता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिथ को आप यहां पर ही देख सकते हो, हाउ वी हैव लाइक ओपनड इट, दैट how much exams you are having at national level as well as at state level. Okay, it is a great unfolding that आपके पास 20 प्लस एग्जाम्स है और आपको बस प्रिपेयर करना है उसके रिलेटेड। अब जब बात आती है इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग इट फॉर यू, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको हर एग्जाम के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पर ये जो हमारा चैनल है ऑल यू बोर्ड एग्री कोचिंग, यहाँ पर आपको बस सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन प्रेस कर देना, बस हम फिर आपको नोटिफिकेशन लाएंगे। लेकिन बस हम नोटिफिकेशन और अपडेट्स नहीं लाएंगे, साथ ही साथ में हम आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस एज वेल एज सेशंस ऑन यूट्यूब लाएंगे, फिर चाहे वो जेनरिक टॉपिक्स हो या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टॉपिक्स हो। ठीक है, उसके रिलेटेड, उसके अलावा पेड लेक्चर्स एज वेल एज डिटेल क्लास नोट्स, पीडीएफ, समरी नोट्स, ये भी हम आपको हर हमारे जो यूट्यूब सेशन होंगे उसमें भी आपको ये प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मॉक टेस्ट और जो टॉपिक टेस्ट है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, दीज ऑल्सो वी विल बी प्रोवाइडिंग, as we want to empower all the agricultural aspirants as well as जो कृषि के छात्र हैं, we want to empower them so that they are independent as well as they have capability that they can clear any possible agricultural competitive exam if they are facing. Okay, so overall आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स है, फिर आपका एग्रोनॉमी ले लीजिए, एग्रीकल्चर फाइनेंस ले लीजिए, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी हम स्पेशल सेशंस यूट्यूब में लाएंगे। सो दिस इज हाउ व्हाट वी नीड फ्रॉम यू इज नथिंग बट कमिटमेंट। आपकी अगर हमारे साथ कमिटमेंट है तो आपको कुछ नहीं करना है, यू आर जस्ट वन क्लिक अवे, आप जस्ट एक क्लिक अवे हो, ये सारा जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ कंटेंट, you just need to subscribe and press the bell icon. Whatever updates are there, we will come up. This is just the beginning of our journey. We'll come up with more content as well as we'll try to bring the best possible whatever guidance is there for you so that you can prepare for every agricultural exam which is out there at national as well as at state level. What you can do is right now is that you can download our app and you can even attend our classes on our YouTube channel by subscribing it now. So thank you very much. See you next time.